तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू करने वाले हिंदी के। तो यहाँ पर देखिए, उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया। तो एक लास्ट टाइम के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। योग साधना का संदेश लेकर गए, सभी को पता है। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है। तो गोपियों ने की है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा। तो कड़वी ककड़ी के समान लगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस ये किस कांड से लिया गया। तो कांड है वो है बाल कांड। परशुराम के गुरु कौन थे। तो भगवान शिव हैं, वे परशुराम के गुरु थे, आराध्य गुरु थे। खर कुठार में अक्रून कोहा, यहाँ कोही का क्या अर्थ। कोही, तो कोही का अर्थ क्रोधी। कोही क्रोधी, आप इसको याद कर लीजिए, कोही क्रोधी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फटिक सिलानी सो कविता में किसका वर्णन किया गया है। राधा का, चांदनी का, श्री कृष्ण का, चंद्रमा का। तो यहाँ पर राधा का आ जाएगा। वसंत किसका महीप का बालक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। वसंत किस महीप का बालक है। तो मदन। पवन झुलावे के की कीर। तो यहाँ पर तो इसमें पूछा गया है कीर। कीर का क्या अर्थ है। तो कीर का अर्थ तोता। और यहाँ पर पूछ लिया जाता केकी का क्या अर्थ है। तो केकी का मोर आता। केकी कीर मोर तोता। केकी कीर मोर तोता। केकी का अर्थ है मोर और कीर का अर्थ है तोता। विश्व के निदाग, निदाग क्या अर्थ है। तो गर्मी। निदाग क्या अर्थ है। गर्मी। भारतीय समाज में लड़की का दान से तो लड़की का विवाह कर दिया जाता है जब उसे लड़की का दान दिया जाता है। यह लड़की का दान, लड़की का दान, ये वाक्य कौन से पाठ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं कन्यादान से। कन्यादान के वे लेखक के नाम बताइए। तो कन्यादान के लेखक का नाम है ऋतुराज। ऋतुराज, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कन्यादान के पाठ के लेखक कौन है। ऋतुराज। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कन्यादान से लिया गया है। बेटी स्वभाव से कैसी थी। तो भोली भाली थी वे स्वभाव से। ये देख सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे हम। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था। तो कैप्टन चश्मे वाला बदल रहा था, ये सभी को पता है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए। तो अटेंशन की स्थिति में खड़े हो गए, किसके आगे। मूर्ति के आगे। नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा। तो शतरसन। लखनवी अंदाज पाठ के रचयिता कौन है। तो यशपाल। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। एक। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा। तो जादू कहा। पिछली वीडियो में मैंने करवाया भी था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन देखा गया। फादर बुल के किस देश के मूल निवासी थे। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था बेल्जियम। और बेल्जियम में भी कौन सी जगह थी जहाँ के फादर बुल के थे। तो रैमस चैपल। यहाँ पर ऑप्शन में बेल्जियम न देते और देश का नहीं पूछते तो रैमस चैपल भी दे सकते थे। रैमस चैपल, इसे याद कर लीजिए, रैमस चैपल। नवाब साहब ने खीरों का स्वाद कैसा प्राप्त किया। तो सूंघ कर प्राप्त किया। खीरे कितने थे। 2 थे। फादर बुल के माँ की चिट्ठियाँ किसको दिखाया करते थे। तो डॉक्टर रघुवंश को वो दिखाया करते थे। इसी प्रकार देखिए 2 क्वेश्चन और हैं। लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष व्यंग किया है। तो पतनशील सामंती वर्ग पर। लखनवी अंदाज में तो न मध्य वर्ग पर, न कृषक वर्ग पर और न ही निम्न मध्य वर्ग पर। यहाँ पर पतनशील समवर्ती वर्ग पर किया गया है। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी। तो पतोहू का पुनर्विवाह करना उसकी आखिरी दलील थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।